मैं आपको बताता हूं, तबसरे तो मैं करूंगा बाद में। इसने बताया भी कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने ना लफ्ज मलिक इस्तेमाल किया, इसलिए मलूकियत कोई बुरी शय नहीं, बादशाहत आ भी जाए, बादशाह नेक होने चाहिए। हजरत दाऊद नहीं ईमान लेकर आए, मुसलमान वो नहीं बादशाह थे। सैमुअल नबी ने जो हमारे वहां पर तालूत को इकट्ठा किया वो मलिक नहीं था। हजरत सुलेमान मलिक नहीं थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मिसाल ले इनकी सुनते जाओ और इनके आगे पीछे सर जो है ना वो धुनते चले जाओ। अब ये इन्होंने सारा बयान किया। अब मैं इसके ऊपर आपको एक अच्छा तबसरा पढ़ के बताता हूँ। मौलाना अब्दुल वाजिद दरियाबादी, खलीफा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और देवबंदी, सारा उन्होंने उनसे पढ़ा। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के हाथ पर बैत की और इस तफसीर को पढ़ना चाहिए, अच्छी तफसीर। वो जब इस आयत पर आए सूरह बकरा की, और आयत के पर आने के बाद 246 नंबर आयत पर वहां पर जाए वे इस कालुल नबी मबस लाना मालिकन, ए जब उन्होंने सैमुअल नबी से कहा कि हमारे लिए एक अमीर मुकर्रर कर दे। मैंने अभी ये ताज़ा इसके ऊपर पढ़ाया, अपना अतवार के दिन दर्स दिया, बड़ा अच्छा था। लोग आते नहीं, ये सुनते नहीं, बेशुमार आला मुबाहस ऐसे। उस अतवार वाले दिन तो आप समझे भी मोती भी, क्योंकि सारा ही होता ही कुरान है वो सारा। और उस पर मैंने पूरी बहस पढ़ाई और समझाया कि किस तरह जमातें टूटती हैं और खराब होती हैं, क्या चीज खूबी होती जो बंदों को समझने वाली होती कि बादशाह क्या है। ये नबी से कह के, नबी दरमियान में है, कौम इस कदर बिगड़ गई कि कौम ने नबी को कहा कि तू बुढ़ा हो गया नबी, तू हमारे लिए ना एक सरदार मुकर्रर कर, बादशाह। उन्होंने कहा नबी के होते, उन्होंने कहा तुमसे फिर भी जिहाद नहीं होना। वो जिहाद फिर हुआ भी ना और खत्म हो गया, तबाह हो गया। बार क्या नबी होते हुए कौमें क़यादतें मांगती हैं। ये कौमों को सिर्फ एक हिजान होता है कि हमारे पास नबी होना चाहिए, जो क़यादत होनी चाहिए। जी हम अल्लाह के नबी, अल्लाह ने कुरान में कहा अपनी हालत सीधी करो, क़यादत निकल ही आनी है कोई ना कोई। नबी के होते हुए क़यादतें तुम लोग मांगते। सुने यहां पर क्या कहते। अब यहां पर उन्होंने लिखा है कि उस वक्त उन्होंने सबने मिलकर सैमुअल नबी के कहा कि आप में और आपके साहबजादों में अमारत और सरदारी की कोई सलाहियत ना है। मलिकन अरबी में मलिक का लफ्ज बहुत वसी है, हर साहिब कुव्वत व इक़्तिदार जो अपने अहकाम और कवानीन नाफिज करे मलिक है। अल मलिक होवल मुतसर्रिफ बिल अम्र व नही फिल जमहूर। राग़ब ने भी इसको लिखा है और यहाँ मलिक से मुराद अमीर जैश या सलार लश्कर की, और यही सियाक के मुताबिक है। उर्दू में रईस अमीर के अल्फाज सरहदी कबीलों में खान का लफ्ज मलिक के मुतरादिफ है। बताया उन लोगों ने कि ये वो इसका मलिक का वो मतलब नहीं बादशाहत वाला कि बादशाह के बाद एक बादशाह, फिर बादशाह के बाद बादशाह, ये वो नहीं। ये इन्होंने इसके अंदर एक तो बयान, और इसकी उन्होंने कहा कि इसको पढ़ने के लिए जाके रूहुल मानी देखो और कशाफ देखो और इब्ने अब्बास का जो है ना वो यहां पर इसके ऊपर देखो। ये उन्होंने बड़ी जबरदस्त इसमें बयान की। आप आए उस आदमी की तरफ जिसका ये बात कहता है कि उसको पता ही कुछ नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। मौलाना मौदूदी जब लिखता है तो उसका ज़हन शुरू दिन से क्लियर। ये शुरू में मौलाना तफसीर लिखी, पाकिस्तान बनने से पहले स्टार्ट किया काम। उस वक्त भी उसका ज़हन था कि बादशाहत ने इस दुनिया को तबाह करके रख लिया। बादशाहत क्या है? ये तकरीबन 1000 बरस कबल मसीह का वाक़या है। उस वक्त बनी इसराइल पर अमाले का चीरा दस्त थे और उन्होंने इसराइल से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीन लिए। इसलिए सैमुअल नबी उस ज़माने में बनी इसराइल के दरमियान हुकूमत करते थे, मगर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। इसलिए सरदाराने बनी इसराइल ने यह जरूरत महसूस की कि कोई और शख्स उनका सरबराह कार हो जिसकी क़यादत में वो जंग कर सकें। लेकिन उस वक्त बनी इसराइल में इस कदर जाहिलियत आ चुकी थी, यानी दीन तबाह कर लिया था उन्होंने अपना, इस कदर जाहिलियत आ चुकी थी। वो गैर मुस्लिम कौमों के तौर तरीकों से इतने मुतासर हो चुके थे कि खिलाफत और बादशाही का फर्क उनके लिए उनके जहनों से निकल गया था कि खिलाफत और जहन पस्त हो जाए ना जब कौमों को, उनको तज्जिया करना नहीं आता। इस बेचारे ने क्या करना है तज्जिया? ये पीएचडी करके बैठा हुआ है। पीएचडी को इल्म है? मुझे बताया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको वल्लाही, मैं खुद स्कॉलर आदमी, मुझे पता है पीएचडी का क्या दर्जा है। निकम्मा जिस आदमी ने अपनी तनख्वाह पे 5000 का इजाफा कराना है वो इधर उधर से पकड़ के सारा जोड़ जाड़ के पीएचडी कर लेता है। इनकी पीएचडी निकाल के देख लें, चोरी की चीजें होनी सारी, ये सब चोरो चोरी हो रही यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। आप समझते बच्चे बड़े पढ़े, स्कॉलर जो है ना वो इस तरह नहीं पैदा होते भी डिग्रियों से स्कॉलर बच्चे पैदा हो जाते हैं। स्कॉलर के लिए बहुत इल्म चाहिए। वो जो लिखता है ना क़यादत की राहें, वो अपनी पूरी उम्र सर्फ कर देता है। उसको परवाह कोई ना रोटी की ना पानी की, उसको पता होता है मैंने कौमों के लिए क्या करना। पीएचडी की कोई औकात है? ये औकात है। मौलाना मौदूदी ने पीएचडी नहीं की, 10 माते पढ़ा हुआ मौदूदी था जिसके ऊपर दुनिया के अंदर बेशुमार पीएचडियां हो गई। हर बंदा पीएचडी करता है। मां ने उसको कैसे जना, कैसे पाला? हलाल रिज़्क से। बाप ने उसी वक्त हलाल रिज़्क से। और मौदूदी वो आदमी है
जिस आदमी ने बाप की विरासत लेने से इनकार कर दिया, भाई अब्बा जी किसी जमाने में वकालत किया करते थे, पता नहीं वो वकालत की कमाई जायज थी कि नहीं, छोड़ दी विरासत, विरासत ही छोड़ दी बाप की। ऐसे लोग यहाँ टगा जवानी के ऊपर तुम लोग यूनिवर्सिटियों पे काम करते हो, 20-25 हजार के अंदर वहां बन जाते हो स्कॉलर, कुर्सियों पे बैठ जाते हो, समझते हो हम आलिम हो गए। आलिम होने के लिए कोई और शराइत है। मदूदी पर हुक्म लगाने से पहले जरा अपना जो है ना पीएचडी का थीसिस देख ले भी किस किस्म का थीसिस होगा। तो कहा, इसलिए उन्होंने दरखास्त की कि वो खलीफा के तकर्रर की नहीं बल्कि एक बादशाह के तकर्रर की थी, बजाय इसके कि वो सैमुअल नबी को कहते भी आप अपने पीछे एक जो है ना खलीफा मुकर्रर करके जाए। बादशाहत का लफ्ज उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा अगर बंदा मैंने ऊपर से लाके बैठा दिया ना तुम्हारे ऊपर, वो तुमसे नहीं कुछ करना, ठीक है ना। अब देखें, अब बाइबल का हवाला पढ़ने लगा। सैमुअल नबी, ये बाब अव्वल है। सैमुअल जिंदगी भर इसराइलियों की अदालत करता रहा, यानी खलीफा था उनकी, अल्लाह की तरफ से नबी था वो। तब सब इसराइली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुअल के पास आए और उनसे कहने लगे, देख तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, अब तू किसी को हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। जैसे दूसरी कौमें गुमराह हुई है ना, ऐसे हमें भी बादशाह बना दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, और कौमें जो ये चौधरी सारे मजमून लिखते जी, कोरिया तरक्की कर गया, चाइना कर गया, फिर आपको तरक्कियों की पड़ी। दुनिया के कुत्ते ये कहते सड़कें बने, ये हो वो हो, हम खाएं पिए। अल्लाह के दीन के नफाज की किसी ने कोई बात ही नहीं करनी। वो कहते हैं कि खुदा का दीन क्या चीज है, खुदा का दीन उन लफ्ज बना ले, खुदा का दीन इंसाफ होता है। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब है जो इस वक्त मलका बरतानिया वहां पर इंसाफ कर रही है और इस वक्त यूएसए में जो इंसाफ हो रहा है वो खुदा का दीन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमान कहां मर गए, इनको होश ही कोई नहीं कि हदूदुल्लाह और ये इंसाफ नाम ने हाजू ये दुनिया के अंदर बनाया। ये इंसाफ अगर होता तो आपकी सीखी कहां जाती, मुझे बताएं ना। वो इंसाफ नहीं था उस वक्त। कुफर की जमीन पर इंसाफ उनके अपने लोगों के दरमियान बंदर बांट होती है, वो गर्जों पर मबनी चीजें होती। मोमन की कोई गरज नहीं होती दुनिया के अंदर। मोमन की गरज फक्त मोमन है, फक्त अहकाम इलाही का पाबंद। उधर भूख हो, नंग हो, इफलास हो, कुछ हो जाए, मोमन अपनी हदूदुल्लाह नहीं छोड़ सकते किसी। वहां पे शेब अरबी तालिब काटनी पड़ जाए, 3-3 साल माओ की छातियां खुश्क हो जाए, चमड़े और दरख्तों के पत्ते उबाल कर खाने पड़ जाए ना, मुसलमानों ने वो अपना दीन देखना है। उन्होंने ये नहीं देखना अभी हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, कोई बाहर में जाए सारा कुछ। अगर यही सब कुछ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी इतनी वसी और इतनी खूबसूरत क्यों नहीं बनाई जैसे अब बन गई है। एयर कंडीशन हुजूर लगवाते, अल्लाह से राब्ता करते, जबरील डेली आता था, या अल्लाह गर्मी बड़ी मदीने के अंदर, तुझे नहीं पता रेगिस्तान है, कुएं में पानी कुल्ली करूं पानी ऊपर आ जाता है, दरियाओं के अंदर जब मीठे हो जाते हैं, या अल्लाह कोई एयर कंडीशन का इंतजाम कर अपने नबी को। मुसलमान ठंडे मीठे बड़े आराम बैठकर अपना जिक्र किया करे, जल्लियां डाले, अल्लाह अल्लाह है जी, ला इलाहा इल्लल्लाह सारे मिल मिला के पढ़े, कोई तेरा जिक्र बुलंद हो। अल्लाह को क्यों नबियों ने, नबी साइंसी इजादात करने के लिए नहीं आते, ना साइशात के लिए आते, नबी खुदा का दीन कायम करने के लिए आता है। और खुदा का दीन जिस तरह भी जिस हालत में भी हो वो करना पड़ता है। आपको पूरा तबूक का वाकया मैंने सुनाया कि नबी किस तरह उसके अंदर होता है कि वो अपने तबूक भूख और नंग के अंदर सवारियां नहीं होती, लेकिन खुदा के दीन को गलबा देने के लिए वो हर तरफ काम करने की कोशिश करता है और अपने जिहाद के लिए निकलता है। तो मौलाना यहां पर इस पे लिखा कि ये किताब सैमुअल बताती है कि बादशाहत के क़याम का मुतालबा अल्लाह और उसके नबी को पसंद ना था, नहीं पसंद था सैमुअल नबी को। बार बार उसने कहा कि तुमने अल्लाह की राह में नहीं जाना, और फिर नहीं निकले, वो नहीं निकल बैठे रहे, उन्होंने कहा पसंद ना था। अब ये रहा सवाल कि अल्लाह ने कुरान मजीद में बनी इसराइल के इस मुतालबे की मजम्मत क्यों नहीं की, तो इसका जवाब यही है कि अल्लाह ताला ने यहाँ इस किस्से का जिक्र जिस गर्ज के लिए किया उससे ये मसला ही गैर मुतल्लक है कि ये मुतालबा सही था या नहीं था। यहाँ तो ये बताना मकसूद है कि बनी इसराइल किस कदर बुज़दिल हो गए और किस कदर उनमें नफसानियत आ गई और उनके अंदर अखलाकी इंज़बात की कितनी कमी थी, जिसके सबब आखिरकार वो गिर गए कि उनको खिलाफत और बादशाहत का फर्क ना पता चला। इस जिक्र की गर्ज यह है कि मुसलमान इससे इबरत हासिल करें, अपने अंदर ये कमजोरियां परवरिश उनके अंदर ना करें। अब मैं आपको बताऊँ, ये मेरे पास सही बुखारी किताबुल अंबिया आ गई मेरे सामने, और इस किताबुल अंबिया के अंदर आपको पढ़ के सुनाना है। फुरात कज़्ज़ार कहते हैं कि काला समेत तो अबा हाजिम, मैंने अबा हाजिम से सुना, काला का तो अबा हुरैरा खम्सा सनीना फसमेत हो, मैं अबू हुरैरा के पास 5 बरस तक बैठता रहा, मैंने उनसे सुना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा युहद्दिसु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काला कानत बनु इसराइल तसूसुल अंबिया, कहते जब बनी इसराइल के पैगंबर लोगों पर पैगंबर हुकूमत किया करते थे, जब एक पैगंबर गुजर जाता तो दूसरा उसका कायम मुकाम होता, मगर बाद में ना तो कोई पैगंबर होगा अलबत्ता खलीफा होंगे, व इन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई पैगंबर, फयकून खुलफा व यकसुरूना,
और आप ऐसा तो फरमाया जो पहला खलीफा हो जाए तुम उससे बैत कर लो और उसकी बैत पूरी करो, फिर इसके बाद पहले खलीफा हो इस तरह ही उनका हक अदा करते रहो, उनकी इताअत करते रहो। क़यामत के दिन उनसे पूछेगा कि उन्होंने रैयत का कैसे हक अदा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने यह बताया कि बाद में खलीफा होंगे और कसरत से होंगे। ये अब परेशान है बेचारा, भी खलीफा इतने, हजूर ने कहा था 12 होंगे, अब हजूर कह रहे हैं कसरत से होंगे। इसने फिर सोचा भी अल खिलाफत सलासुना सिना जो है ना कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल होगी, इसने सोचा उसका कोई निकालूं हल, इनकार ही कर दिया। कहता है ये रवायत ही सही नहीं। अल्लामा अलबानी कहता है सही है, हाफिज जुबैर अली के सही है, सारा जहान कहता है सही है। अलबानी 459 सफ़ा 820 सिलसिलातुल अहादीस से सही, बिल्कुल सही अहादीस के अंदर के मेरे बाद नबी पाक ने का खिलाफत 30 साल होगी और उसके बाद जालिम बादशाह आ जाएगी और वो काट खाने वाली होगी। ये फतावा सनाइया के अंदर भी लेकर आए, अल जवाबु सही के अंदर मौलाना इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, अबू दाऊद ने औनल मबूद के अंदर इसको जिक्र किया है। कौन कौन सी इसके अंदर पढ़ दूं और कौन कौन सी चीज मैं इसके अंदर ना पढ़ूं। अब इतनी चीजें इसके अंदर पढ़ने वाली हैं कि मैं कहता हूं इसने पूरी बात इसके अंदर कर दी है कि इसमें बात ये समझने वाली है। वो कहते हैं कि ये सबसे अच्छी और बेहतरीन हदीस है और जितने लोग इसके मुखालफत में बात करते हैं वो सब की सब बातिल है। ये इसने एक रावी ले लिया और उसके बारे में कह दिया कि इब्न अबू हातिम कहता है कि इससे एहतजाज करना मुनासिब नहीं हदीस। अबू हातिम को सारे कहते हैं ये मुतशद्दिद आदमी, बाकी सारे आइमा कह रहे सही है, वो अकेला, और दलील उसने भी नहीं दी। इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि जरा मुबहम के बाद एक बंदा कह दे कि ये काशिफ ठीक नहीं है, लेकिन काशिफ ठीक ना होने की कोई वजह और दलील तो होनी चाहिए ना, वो दलील सामने, इसको कहते जरा मुफस्सर, बताया जाए कि बंदा क्यों नहीं ठीक और उसके ऊपर वजाहत होनी चाहिए कि बंदा कैसे ठीक नहीं है। जरा मुबहम और जरा मुफस्सर, और बताओ ना फिर अबू हातिम ने कहां से भी उसके ऊपर जरा मुफस्सर की है। तुझे इतना भी नहीं पता, जाहिल मदरसे में भी पढ़ा हुआ है। और मैं आपको कहता हूं मदरसा और यूनिवर्सिटी मिला के पढ़ाएं, क्या मिला के पढ़ाएं, मदरसा और यूनिवर्सिटी